नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एच अड्डा में। मैं हूं मुकेश भारतीय। द एच अड्डा की नई वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं कंप्लीट 90 क्वेश्चन का नया मॉक टेस्ट, जो कि आपकी आगामी परीक्षा होंगी आपकी, चाहे किसी की भी आपकी हरियाणा से किसी भी पेपर आ जाए, तो लगभग पैटर्न है आपका सेम, लगभग आपका सेम रहता है। जब तक उसमें जो आपका जिस भी पोस्ट का पोस्ट स्पेसिफिक पार्ट नहीं आता, तो लगभग आपके जो क्वेश्चन है आपके पैटर्न है आपका सेम ही रहता है। तो सभी के लिए आपका महत्वपूर्ण है ये, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। और जैसे कि आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो उसके 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो आप सबसे पहले जैसे मैथ के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के आएंगे, इंग्लिश के आएंगे, सभी के हमने क्वेश्चन इसमें लिए हैं। तो आप अपना आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें साथ साथ में, ताकि आपको आप में एक्टिवनेस भी रहे और हमें भी पता चले कि भी आप अच्छे तरीके से जो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। 7, 12, 15, 11, 6, 20, 8, 4 और 10 दिया है, तो इनकी माध्यिका निकालनी है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर है निकाल के बताएंगे कि कितनी माध्यिका है, फिर अपना मैच करें। तो इसमें हम आपको बता देते हैं इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं माध्यिका निकालने में। एक तो आपका पहले एक मीन निकालना होता है। मीन पे क्वेश्चन आते हैं कि मीन कैसे निकाला जाता है। एक मोड होता है आपका मीन, मीडियन, मोड, एक मीडियन जो कि माध्यिका है आपकी। तो मीन क्या होता है? मीन तो आपका जितनी भी संख्याएं दी हैं इनको जोड़ के और टोटल संख्याओं से डिवाइड आपका किया जाता है। मोड में ऐसा करते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है उसको उसका आंसर होगा, जो मोड होगा आपका। अभी माध्यिका है। माध्यिका में सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपकी दी गई संख्याएं हैं इनको आपका असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते चढ़ते क्रम में है जो आपका भरेंगे, लिखेंगे। और उसके बाद जो आपकी मिड में होगी जो संख्या, उसको आप निकाल देंगे। जैसे आपकी इसमें आपका लिखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे पहले 4 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। टोटल संख्या आपकी देखो इसमें 2, 4, 6, 2, 8, 1, 9 है। तो मीडियन निकालने के लिए आपका बीच वाली संख्या 9 है, तो मतलब पाँचवीं संख्या आ जाएगी। या फिर ऐसा करते हैं, टोटल संख्याएं हैं 9 होगी, उनमें एक जोड़ के आपका 2 से डिवाइड कर देते हैं आपका। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। तो हम इसको आपको निकाल के दिखा देते हैं कि किस तरह से आपका निकालना है मीन, मीडियन, मोड। ये आपका देखिए, हमने पहले इसमें क्या कर दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो अभी क्या है, इसमें जो पाँचवीं संख्या बीच वाली संख्या है वो कौन सी आपकी, 4 इधर, 4 इधर छोड़ दिए, बीच वाली कौन सी है, 10 है। तो 10 आंसर इसका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका ये दिया गया है आपका ए प्लस में बी इजकल टू 9 दिया है, ए की 2 प्लस में बी की 2 इजकल टू 41 दिया है, ए बी दिया 20। तो ए की 3 प्लस में बी की 3 आपको निकालना है। कुछ क्वेश्चनों में जैसे ये आपकी टर्म दी है ए की 2 प्लस में बी की 2 दी है, इसमें इसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी जाती हैं जिसमें आप कन्फ्यूजन हो जाए कि इसका इसमें दी गई है तो इसका यूज ही करें। तो कुछ ऐसी होती है जिनका नहीं यूज़ कर सकते हम, वो आपको कन्फ्यूजन के लिए आपका दी जाती हैं। तो इसमें हम इसका कोई यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन में निकालेंगे। इसका कुछ आपका अगर दूसरे तरीके से निकालो तो आप उसमें भी जो हम आसान सा तरीका बताएंगे निकालने के लिए, चाहे दूसरे तरीके से निकालो उसमें शायद यूज भी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपका, इसमें जो आपका जो हम समझा रहे हैं आपको आसान तरीके से, तो ए प्लस में बी दिया है। आपको पहले ये जो क्वेश्चन दिया है ये दिया है ए की 3 प्लस में बी की 3। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस में बी इसका क्यूब माइनस में आपका 3ab ब्रैकेट बंद ए प्लस में बी। आपका इस तरह से होता है। हम आपको क्वेश्चन निकाल के दिखा देते हैं कि भी कैसे आपको निकालना है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। ये जो आपका क्वेश्चन है ये वाला, ए प्लस में बी की 3 माइनस में 3ab ए प्लस में बी। ए प्लस में बी आपका 9 दिया था, 9 का क्यूब कर दिया हमें, 729 हो जाएगा। 3 आपका ऐसे कैसे, ए बी हमारा 20 दिया गया था, 20 यहाँ पे लिख दिया, और ए बी 9 था। तो 9 का क्यूब आपका 729 हो जाएगा। और फिर 3 गुणा में 20 60, 60 गुणा में 9 540, 729 में से 540 गया तो 189 है जो आपका बच जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। अभी आगे क्वेश्चन आपका, सेटेराइज पेरिबस आपूर्ति नियम की शर्त का मतलब यह नहीं होता। तो इनमें से कौन सा इसका मतलब नहीं होता, इसका आपूर्ति के नियम का। तो इसमें कुछ कंडीशंस आपकी होती हैं। ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये सेटेराइज पेरिबस आपूर्ति नियम में कुछ कंडीशन होती हैं, जो इन कंडीशन को पूरा करता है वो आपका जो आपूर्ति नियम के अनुसार आता है। तो इसमें क्या क्या आपका जो इस नियम के अंतर्गत आता है, उसके जो अनुकूलक है दाम नहीं बदलता, इसमें दाम नहीं बदलता। ठीक है, किसका, वस्तु का दाम नहीं बदलता, ये इसकी कंडीशन नहीं है। ठीक है इसकी, लेकिन जो इसके अनुकूल दाम नहीं बदलता ये वाला, ग्राहक की आय भी नहीं इसमें बदलती आपकी, कहीं की भी ग्राहक की आय नहीं बदलती, अनुपूरक सामग्री का दाम भी इसमें जो आपका वो भी नहीं बदलता आपका। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है आपके, जिसके अगर ये होंगी आपका
तो आपका जो सेटेरिबस पेरिबस आपूर्ति नियम के अंतर्गत आएगा। तो इसमें जो वस्तु का दाम नहीं बदलता, ये जो आपूर्ति नियम है इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। एसबीआई की स्थापना इस साल हुई थी। एसबीआई है जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना देखिए, इसका पहले नाम था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1955 में है जो आपका इसका नाम था, इसको क्या कर दिया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया था। और ये भारत का जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक आपका बैंक है। निम्न में से कौन सा स्रोत पुनःचक्रित है? तो जिसको पुनःचक्रित मतलब दोबारा से किसी तरह से यूज कर सकते हैं हम, दोबारा से कि उसको, जैसे अपना पेट्रोलियम है, कोयला है, इसको यूज़ कर लेंगे तो दोबारा से प्रयोग में नहीं आ सकता। पेट्रोलियम, इसका भी कोई यूज़ नहीं हो सकता। एक बार पेट्रोल खर्च हो गया, हमने ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया तो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन लोहा ऐसा है, अब जिस तरह लोहा आ गया तो दोबारा से इसको पिघला के है दूसरे तरीके से अब इसको यूज़ कर सकते हैं लोहे को। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का जो सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है? देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र है आपका, इसकी स्थापना हुई थी, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 के अंदर हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। और जब इसकी स्थापना हुई, इसमें जब 50 देशों ने है जो हस्ताक्षर किए थे, स्टार्टिंग में इसमें 50 देश थे, लेकिन करंटली आपकी अभी है 193 आपके देश इसमें आते हैं। ठीक है। और इसमें जो अभी करंटली महासचिव हैं इसके, वो हैं आपके पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनिया गुटेरस। एंटो एंटोनिया गुटेरस आपके हैं इसके महासचिव। और इसमें जो फिलिस्तीन है ये आपका नहीं है। भारत में पहली ट्रेन 1853 से मुंबई और थाने के बीच में चली थी और इसकी लंबाई थी 35 किलोमीटर। 16 अप्रैल 1853 को आपकी ये चली थी। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। PQRSTU दिए गए हैं और कहा गया है कि ये केंद्र की तरफ मुख करके, जो उनका चेहरा है किसकी तरफ है? सेंटर की तरफ है। तो इसमें जैसे जो भी क्वेश्चन करेंगे हम, इस तरह से आपका आ जाता है पजल टाइप में क्वेश्चन। तो जो डेफिनेट हमें दिया गया है पहले उसको यूज़ करेंगे। अब जिस तरह ये आपका दिया है कि सेंटर की तरफ बैठे हैं और पहली कंडीशन है TS की बाईं ओर है। टी है जो हमें पता है कि TS की ओर बाईं ओर है, हमने यहाँ पे मान लिया कि सेंटर की तरफ मुँह इसका, और टी है किसकी बाईं ओर है? S की बाईं ओर। अगर S यहाँ होगा तभी तो बायां ये इधर होगा, जब ये इधर का फेस होगा अंदर की तरफ, तो ये आपका ST हो जाएगा। और फिर आगे R और P Q के ये बीच में बैठा है। मेन की Q की पोजीशन पता नहीं, R की पता नहीं, P की पता नहीं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। जो हमें डेफिनेट पता वो यूज़ करेंगे। U, यह T और P के बीच में बैठा है। U है, हमें देखिए T की पोजीशन हमें पता चल गई किस किस के बीच में बैठा है। अगर P यहाँ पे रखेंगे इधर S की जगह, यहाँ पे तो S बैठा है तो है, P यहाँ पे आ नहीं सकता तो P यहाँ पे आ गया। और इनके बीच में P और T के बीच में कौन बैठा है? U यहाँ पे आ जाएगा। अब बच गए R P Q। तो R यह P और Q के बीच में आपका है बैठा। P यहाँ पे आ गया आपका और Q आपका यहाँ पे आ जाएगा और R यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे R हो गया। तो इस तरह से हम इसको दिखा देते हैं आपको कैसे बनी है आपकी। ठीक है, ये हमने आपके लिए बना रखी है, ये आपका दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपने देखा कि एस की बाईं ओर टी बैठा है और पी और टी के बीच में आपका यू बैठा है, और जो पी और क्यू है इनके बीच में आपका आर बैठा है आपका। अभी क्वेश्चन जो आपकी आ रहे हैं, क्वेश्चन आप देखे जाएंगे। क्यू की पहला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, क्यू की बाईं ओर कौन है? क्यू आपका ये रहा। क्यू की बाईं ओर, बायां किधर है? इधर है। तो क्यू की बाईं ओर कौन सा है? एस आपका है। ठीक है, एस आपका आंसर आ जाएगा। और आई की दाहिनी ओर, आर है जो, आर की दाहिनी ओर कौन है आपका? दाहिना भाग, ये आपका बायां, इधर दाहिना। दाहिनी ओर कौन है? पी है आपका। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है, एस के व्यवसायिक प्रतिमुख कौन बैठा है? एस है जो, एस के अपोजिट कौन बैठा है? तो एस के अपोजिट कौन बैठा है? पी बैठा है आपका। तो ये आपका आंसर इस तरह से आप देख सकते हैं, इसके दे सकते हैं आप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? ये माना जाता है जो किशनलाल भाट हैं उनके नाम से माना जाता है, किशनलाल भाट। हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर कम है? देखिए, महिला हो, ओवरऑल हो, पुरुष हो, वो सारी आपकी मेवात में है। और जो आपके जिसमें कोई शन नहीं दिया होता, तो अभी तक जो मान रहे हैं, चल रहे हैं अपनी, तो वो 2011 की जनगणना है जो, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देने होते हैं, जिसमें आपका कोई शन नहीं दिया होता। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका हरियाणा का जो राज्य का स्थान है वो 18वां है आपका। कौन सा है? 18वां। और इसी में जो साक्षरता दर है 75 पॉइंट आपकी 55% है हरियाणा में ओवरऑल साक्षरता दर है। और पुरुषों की आपकी 84.06 और महिलाओं की 65.94% आपकी
आती है। सर्वाधिक जो आपका है वो गुरुग्राम की है 84.69%, और न्यूनतम आपकी मेवात की है आपकी 54.08% आपकी। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? ये माना जाता है कि वल्लभाचार्य इनके जो संगीत के शिक्षक थे आपके। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका रेवाड़ी में है, रेवाड़ी जिले में। और ये 1987 में जो इसकी स्थापना हुई थी, 1987 में अभ्यारण्य के रूप में घोषणा की गई थी इसकी। और अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 522 एकड़ में आपका ये फैला हुआ है। एक वस्तु को 10% घाटे में बेचा जाता है। यदि वही वस्तु 30 रुपये अधिक में बेची जाती तो 5% का मुनाफा हो सकता था। उसकी लागत कीमत पता कीजिए। तो देखिए हम शॉर्ट तरीके से आपको बता देते, समझाते हैं इसको। तो आपका किस में बेचा गया पहले? ये आपका 10% घाटे में। ये आपकी बराबर की लाइन मान लीजिए कि यहाँ पे है जो कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। तो पहले यहाँ पे 10 माइनस में बेचा गया, और फिर क्या किया? 5% मुनाफा चाहता है वो भी, तो ऊपर आपका 5% कर लीजिए इसको, ठीक है। और तो अगर ये कह रहा है कि 30 रुपये अधिक में बेची जाती, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसने कितने रुपए माना है? 30 रुपये, ठीक है। तो 5% का मुनाफा होता, तो 30 रुपये होता। लेकिन एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी है? कितना वो करना पड़ेगा, मुनाफा तय करना पड़ेगा। 10 तो ये कवर करेगी इधर वाला नीचे वाला, और 5 ऊपर वाला करेगी। टोटल कितना हो जाएगा? 15। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है। एक की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। और टोटल कोई भी चीज़ कितनी होती है? 100% होती है। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा इसमें? 200% आ जाएगा। इस तरह से आसान तरीके से आपका शॉर्ट तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है जो 15वें क्वेश्चन का आपका वो हो जाएगा आपका तीसरा, 200 रुपये आपकी हो जाएगी। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत वजन आपका कितना दिया गया है? 48 किलोग्राम दिया गया है। एक नए विद्यार्थी के भर्ती होने से जो है औसत 48.1 किलोग्राम हो गया। नए विद्यार्थी का जो वजन है वो हमें बताना है। तो कितना हो जाएगा आपका नए विद्यार्थी का जो वजन है आपका? वो हो जाएगा आपका इसकी आपकी आप इसको भी गुणा के तरीके से आप जैसे 40 विद्यार्थियों का वजन है, 48 है पहले, तो टोटल इनका कितना हो जाएगा आपका? 1920 आपका हो जाएगा जब गुणा करेंगे। और फिर आपका एक विद्यार्थी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और फिर इनका जो वजन है आपका कितना हो जाता है? 48.1 हो जाता है। तो 41 की और 48.1 की गुणा करेंगे तो 1972 पॉइंट में एक आ जाएगा। और जो 1972.1 है उसको 1920 से माइनस करेंगे तो 52.1 आपका इसका आंसर आ जाएगा। कितना? 52.1 किलोग्राम आपका इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हम इसको आपको दिखा देते हैं कि भी कैसे आपको निकालना है। ये देखिए, ये आपका गुणा करके इसको गुणा कर दिया यहाँ पे, और फिर दूसरे को गुणा कर दिया और इसको माइनस कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसका HCF निकालना हमें। ए बी माइनस में बी का स्क्वायर, ए की 2 माइनस में बी की 2 का इसका HCF है जो निकालना में। सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? बी कॉमन दिख रहा है, तो बी को बाहर लिख लीजिए। और अंदर क्या बच गया? ए माइनस में बी आपका बच गया है ना। और ए की 2 माइनस में बी की 2 किसका फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस में बी, और ए प्लस में बी का फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ए माइनस में बी इसमें है, ए माइनस में बी कॉमन इसमें है। तो HCF में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसमें सबसे दोनों में कॉमन होता है। तो ए माइनस में बी दोनों में आपका कॉमन है, तो इसका आंसर आपका ए माइनस में आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से पहले बी कॉमन ले लीजिए इसमें से, ये आपका कॉमन ले लीजिए। और इसका जो फार्मूला है कि 2 माइनस में बी की 2 का ए माइनस में बी होता है, ए माइनस में बी दोनों में कॉमन है, यही आपका HCF आपका आ जाएगा। सुनहरा युग मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो इसने प्रस्तुत किया था इनमें से जो सुनहरा आपका मॉडल है ये आपका किया था जॉन रॉबिन्सन। 1956 में इनकी प्रसिद्ध रचना थी एक, द अकुमुलेशन ऑफ कैपिटल। द अकुमुलेशन ऑफ कैपिटल इनकी रचना थी। और 1962 में इन्होंने विकास के सिद्धांत पर एक पुस्तक लिखी थी जो स्वर्ण युग के विकास के जो राज्यों पर जो विचार विमर्श की थ्योरी से आपकी संबंधित थी आपकी, जॉन रॉबिन्सन आपका। मंदी रिसेशन, जो आपकी रिसेशन की परिभाषा क्या होती है? मंदी की क्या परिभाषा होती है? तो हम आपको बता देते हैं क्या परिभाषा आपकी होती है। इसमें जो आपकी वस्तुओं देखिए, इसमें सारी की सारी आपकी दी गई है इसमें। जब हम इसको बता देते हैं आपको, आप ध्यान से सुनिए।
जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगातार आपकी क्या हो रही होती है, गिरावट आपकी हो रही होती है, और जो सकल घरेलू आपका होता है जीडीपी, आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है, कम से कम 3 महीने डाउन ग्रोथ में हो, ठीक है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को आपका क्या कहते हैं, आर्थिक मंदी। कंडीशन क्या है उसमें, 3 महीने लगातार, तो आर्थिक मंदी होगी। और जब उच्च बेरोजगार और जो मुद्रास्फीति आपकी आपको मुद्रास्फीति में वृद्धि हो, और जो स्थिर कांस्टेंट मजदूरी है आपकी, और व्यापारिक लाभ है जो आपका, और जो जीडीपी है आपकी, जीडीपी है, और जो आपका खुदरा बिक्री में गिरावट आपकी चिन्हित करती है। मंदी के दौरान जो मांग है उसका उत्पादन है, वो जो लगातार क्या करता है, गिर जाता है आपका। इस समय जो मांग है और उसका उत्पादन है वो लगातार आपका गिरता रहता है, ठीक है, जिससे व्यापार में जो है गिरावट आपकी आती रहती है। तो जिसमें विकल्प आपके जो आपका, इसमें आपके सारे के सारे विकल्प आपके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक आपके ये आपके हैं, थे श्री राम शर्मा। कौन थे? श्री राम शर्मा आपके। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन से तरंग की आवृत्ति अत्यधिक होती है? तो निम्न में से कौन से तरंग की आवृत्ति अत्यधिक तीव्र होती है आपकी? तो जो गामा रेज होती हैं, ये आपकी जो है एक प्रकार का क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटोन है, ठीक है। इनकी जो आपकी है तरंग ज़्यादा हैवी होती है, ज़्यादा होती हैं आपकी। नेक्स्ट आपका, बाकी तीनों के समूह से अलग का चयन आपका इसमें करना है। तो इनमें से अलग कौन सा आपका, ठीक है, इनमें से कौन सा आपका, ये तबला है आपका। तबला, इसमें वायलिन है, गिटार है, वाणी है, इनमें क्या होता है, वायर्स होती हैं, तार होते हैं, जिनकी वजह से हमें क्या करते हैं, आवाज़ निकलती है उनमें से। लेकिन जो आपका क्या होता है, ये क्या होता है, तबला होता है। तबला एक लकड़ी का जो पीट के आपका जो करते हैं इसमें। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो किस नहर पर आपकी बनी है, ये आपकी पश्चिम यमुना नहर पर जो आपकी ये आपकी बनी हुई है। इसमें 4 यूनिट लगे हुए हैं, और प्रत्येक यूनिट में जो 100 किलोवाट की क्षमता है, तो टोटल आपकी 400 वोट की क्षमता आपके इसमें हो जाएगी। गाँव आपका ककरोई गाँव में आपका स्थित है। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता थे, तो कौन थे आपके? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपके हैं जो, इन्होंने जो संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित गीत है आपका। इसका जो प्रकाशन है 1882 में आपका, इनका उपन्यास था आनंद मठ, उसमें आपका है ये। क्रिकेट के खेल के रूप में किस जो आपका क्रिकेट के खेल में निम्न में से कौन से पद का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा पद है इनमें से जो यूज किया जाता है? लेग बाई। लेग बाई का आपका यूज में आपका किया जाता है। जब कहीं पे भी हाथ से आपका जो बल्लेबाज की पैड या हाथ से न लगे, और जो आपका है लेग से लग के चली जाए, तो उसमें लेग बाई का जो आपका यूज़ किया जाता है उस कंडीशन में। बाई जब आपका लेग से भी ना लगे। पहली जो 48 प्राकृत भाषा जो संख्याएं हैं उनका जोड़ क्या होगा? तो इस तरह से जो आपकी लगातार इकट्ठी जो आपकी होती है उनका संख्याओं का जोड़ निकालना हो, तो हमें क्या करते हैं, एन इंटू में एन प्लस में 1, और अपन में 2 आपका, तो हमें निकालनी है 40 49 की। तो 49 से अगली वाली टर्म कितनी है, 50। तो 49 गुणा में 50 अपन में 2, तो ये आपका 25 से कट जाएगा। और 49 की और 25 की गुणा आपकी कितनी होती है, 1225 आपकी होती है। 1225 आपके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका, त्रिभुज दी गई है आपकी कौन सी, ए बी सी, और यह प्री केंद्र है, यदि ओ है इसका प्री केंद्र है आपका, ठीक है। और इसमें जो क्या है, एंगल बी ओ सी निकालना है। एंगल बी ओ सी दिया है 130, और बी ए सी निकालना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका अंदर वाला कोण बना होता है आपका, जो बाहर का कितना होता है, दुगना होता है। तो इसमें जो 130 दिया गया है आपका, ये आपका कोण दिया गया है बी ओ सी, प्री केंद्र है इसका 130 है, तो इसका दो कोण होगा, बी ए सी वाला कोण होगा वो इसका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका कितना, 65 आपका कोण हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी जो परिस्थिति है साइक्लोजेनेसिस की ओर ले जाती है? तो साइक्लोजेनेसिस की ओर जो आपकी कौन सी स्थिति आपकी लेके जाती है? जो आपका ऊपरी स्तर का अपसरण निमंत्रण स्तर के या भीषण से अधिक आपका होता है। देखिए जो साइक्लोजेनेसिस होता है, ये वायुमंडल में एक जो कम दबाव क्षेत्र होता है उसके कारण ही आपका बनता है। और इसमें क्या है, इसमें चक्रवात वगैरह का जो विकास आपका होता है। और साइक्लोजेनेसिस में आपका क्या है, ऊपरी स्तर का जो है अपसरण है, निम्न जो आपका ऊपरी स्तर का अपसरण है निम्न स्तर के या भीषण से जो आपका ज़्यादा होता है आपका।
जो सच नहीं उन सबको चुनिए। तो इनमें से जो सच नहीं है उनको चुनना है आपका, ठीक है। 29 का तो देखिए, जो कोपेन जलवायु है वर्गीकरण पद्धति है, तापमान और क्षेत्र के आवार्षिक वृष्टिपात की मात्रा इन दोनों पर आपकी निर्भर करती है, आपका सही है। कोपेन वर्गीकरण पद्धति में यदि एक शहर की जलवायु आंध्र महाद्वीप वर्गीकृत की संभवत है उसका थारनाइट सूचकांक 20 होगा, ये आपका नहीं है, ये आपका सही नहीं है। इसमें जलवायु वर्गीकरण जलवायु वर्गीकरण की थारनवेट पद्धति सीधे तापमान पर आधारित नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये आपके सीधे तापमान पर। तो इसमें जो आपकी ने पूछा है कि भी जो सच नहीं है वो बताना, तो केवल आपका 2 इसमें सच नहीं है आपका, बाकी 3 दोनों के दोनों पहला और तीसरा दोनों सही थे। 1000 मेगावाट शक्ति पर जनन करने वाला भारत का पहला परमाणु प्लांट कहाँ है? तो कहाँ पे है पहला परमाणु प्लांट? तो आपका कुंडनकुलम तमिलनाडु में है, आपका तमिलनाडु प्रदेश में आपका इसका निर्माण है, जो आपका 2002 से आपका 13 के बीच में आपका हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका, ये जो परियोजना है रूस की सहायता से आपकी की चली हुई है। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले सबसे लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं? तो हिंदू हैं आपके। तो जो हिंदुओं की संख्या आपकी वो आपकी लगभग 87.46% आपकी, और सिख है 4.91%, मुस्लिम है 7.03% हरियाणा के अंदर आपके, ठीक है। बंदा बहादुर सिंह ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया था? तो किस गुरु के, जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके उसमें किया था आपका, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह थे आपके सिखों के 10वें गुरु थे आपके, ना। ये आपका बताना है कि भी इनमें से कौन सा आपका अलग है, इनमें से कौन सा अलग आपका 36 का स्क्वायर होता है, 256 आपका 16 का होता है, 196 आपका 14 का होता है, लेकिन 1000 किसी का आपका स्क्वायर नहीं होता। नेक्स्ट आपका, इनमें से भी अलग बताना है। मुनाफा प्राप्ति, नाम जमा, संपत्ति दे, इसमें आपको अपोजिट बताना है। देखिए, मुनाफा और प्राप्ति क्या होती हैं? मुनाफा और प्राप्ति दोनों सेम सेम है, लेकिन संपत्ति देय, आमदनी खर्चा, नामे जमा, ये आपका क्या है? अलग अलग चीज़ें हैं, अपोजिट हैं, लेकिन मुनाफा और प्राप्ति सेम चीज़ें हैं। अगर कुछ प्राप्त होता है तो मुनाफा ही है आपका। तांबा, पारा, पीतल, इस्पात, इनमें से कौन सी चीज़ अलग है आपका? ये जो आपका तांबा, इस्पात, पीतल ये धातु हैं, लेकिन ये आपका क्या है? पारा क्या है? तत्व है, एलिमेंट आपका। घग्गर नदी है हरियाणा के किस जिले में से नहीं बहती? तो घग्गर नदी किस में से नहीं बहती आपकी? किस में से नहीं बहती? तो ये नहीं बहती आपकी भिवानी से, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से आपकी बहती है। घग्गर जो मानसूनी नदी है आपकी हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं उनसे उतरती है और फिर पंजाब और हरियाणा से गुजरती हैं। घग्गर नदी भिवानी से नहीं बहती। हरियाणा की जो है नदी पंचकुला से, अम्बाला से, कैथल से, आपका फतेहाबाद से और सिरसा से बहती हुई राजस्थान का जो हनुमानगढ़ है उसमें से जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में है लुप्त हो जाती है आपकी। एक सीसी पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उस लगने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ऊष्मा को क्या कहा जाता है आपका? वो कहा जाता है 1 कैलोरी। क्या कहा जाता है? 1 ग्राम जल है जो उसका तापमान है जो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक जितनी भी एनर्जी होती है उसको कैलोरी कहते हैं। भारत के मूल निवासी थे, तो भारत के जो मूल निवासी द्राविड जो हैं, द्राविडों का संबंध किससे है? दक्षिण एशिया से आपका है, ये माना जाता है। द्राविड भाषाएं जिसमें आपकी तमिल है, तेलुगु, कन्नड़ है, मलयालम है, प्रमुख है। भाषा क्षेत्र दक्षिण भारत एवं श्रीलंका आपकी। कौन से राज्य को जो बुद्ध धर्म का जो उद्गम कहते हैं, कौन से राज्य को कहा जाता है? तो आपका बिहार को कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म है कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में, लुम्बिनी में जो अभी नेपाल में उसमें हुआ था। और महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 में कुशीनगर भारत में हुआ था, ठीक है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को जो 4 आर्यस्तंभ, अष्टांग मार्ग और जो आपका 10 पारमिता पंचशील आदि शिक्षाओं का जो प्रदान की, शिक्षाएं जो है प्रदान की थी। जेलवासियों के बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए किस सरकार ने योजना बनाई है? तो किस सरकार ने, जो आपकी दिल्ली सरकार ने, और अभी अभी आपका शायद हरियाणा भी यही सोच रहा है। यदि NC2 = NC5 दिया तो n का मान बताना है। तो n का मान है, इन दोनों का जोड़ आपका हो जाएगा, तो 2 + 5 आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 30 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं
और एक काम 12 दिनों में पूरा करते हैं, 8 घंटा करते हैं और कोई काम उसको 12 दिनों में पूरा करते हैं। आपका वही काम 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं, कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, एम डी एच सुना होगा ना। तो इसमें एम डी एच के तरीके से इसको निकालेंगे हम। वो आपको दिखा देते हैं कि कैसे निकालना है। देखिए, M1 होता है, D1 होता है, पहले जो मंथ जो मैन होते हैं, फिर डे पहले वाले, फिर H कितने आवर काम करते हैं, फिर W1 इजिकल टू में आपका किसके हो जाएगा, M2 H2 D2 अपॉन में W2। इस तरह से आपका निकाल देंगे हम आपको निकाल के दिखा देते हैं कि किस तरह से आपका निकालना है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, यहीं पे दिखा देते हैं हम, यहाँ पे साइड में। तो देखिए एम में आपका कितना हो जाएगा, हम पहले मंथ कितने कितने मजदूर दिए गए हैं, मैन कितने गए हैं, 30 दिए गए हैं आपके, है ना। और फिर आपका दिया गया है डी कितने दिन कितने 12, और कितने घंटे काम करते हैं डेली, 8 घंटे। और आपका जो टोटल आपका इसकी किसके बराबर हो जाएगा, हमने ये जो आपका है 8 क्या कर दिया, ये सॉरी, दोबारा से आपको दिखा देते हैं यहाँ पे ये वाला। तो इसमें क्या होगा, तो 30 गुणा में 12 गुणा में 8, तो किसके बराबर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका वीक W2, तो आपका है ही नहीं कुछ, वर्क जो आपका वर्क है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे कैसा, ये हो जाएगा आपका M2D2S2 के बराबर हो जाएगा, 24 गुणा में आपका 6 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो साइड में आपका इसको काट देंगे, तो 12 दूनी 24 आपका हो जाएगा, है ना, कट गया नहीं। और आपका ये 6 पंजे आपका 30 यहाँ पे कट जाएगा, और 2 चौके 8 आपका कितना हो जाएगा, 20 डेज आपका आ जाएगा। ये डी आपका इसमें साथ में था, डी जो आपका डे डे हमने निकालना था टोटल डे, तो आपका 20 डे आपका निकल जाएगा इसमें। वो आपका पूरा काम है जो 20 दिन में पूरा करेंगे। एक व्यक्ति प्रति मेज 1200 रुपये और प्रति कुर्सी 300 रुपये दर से खरीदने में 8100 रुपये खर्च करता है आपका। जब वह अधिकतम संख्या में मेज खरीदना चाहता है, तो ऐसे में कुर्सी और मेज का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 3 कुर्सी और 6 मेज खरीदता है, तो उसका कुल खर्च क्या होगा, 300 कुर्सी। तो देखिए हम क्या करें, 3 कुर्सियों के हिसाब से लगा लेते हैं इसमें। ये जो आपका 3 कुर्सी लगा लेते हैं, तीन आप अंदाजे से लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए। तो हमने 3 लगा लिया, तो 3 के हिसाब से 3 तिया आपका 900 हो जाएगा। ठीक है, 900, और 12 के हिसाब से आपका छः छः आपकी बच गई, 12 6 72, 7200 रुपये होगा ना। तो 12 के हिसाब से 6 हो जाएगा आपका, 1200 रुपये की ये आपकी हो जाएगी। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा आपका, अनुपात 300 तिया कितना हो जाएगा आपका, संख्याओं का बताना है। अगर इनका ये अमाउंट का पूछे तो अमाउंट का भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं आपका। और अगर संख्याओं का पूछा है तो आपका 3 ही संख्या ये और 6 ये, तो अनुपात 1:2 अनुपात आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1:2। हरियाणवी फिल्मों के सफल गायक कौन माने जाते हैं। तो जगत जाखड़ हैं आपके, ये माने जाते हैं। 1956 में इनका जन्म हुआ था, फिल्म अभिनेता है इनका, और जो 2011 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने सबसे बड़ी कमाई जो फिल्म है इनकी चंद्रावल थी 1984 के अंदर। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा जलवायु प्रति कटिबंध विशेषता तापमान के अधिक जो अत्यधिक दैनिक बदलाव के अधीन होता है। तो इनमें से कौन सा होता है आपका, जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जो शुष्क होता है आपका, शुष्क शुष्क जलवायु पृथ्वी के जो बहुत बड़े हिस्से में आपकी जो है पाई जाती है। ठीक है, इसका जो विस्तार है, जो विषुवत रेखा होती है आपकी, उसका जो 15 डिग्री है, और जो 60 डिग्री के बीच में जो गोलार्ध है आपके, उनके दोनों गोलार्धों में है आपका शुष्क। अपेक्षाकृत विद्युत कणों का उच्च संकेंद्रण यह ब्लैंक की विशेषता है। तो किसकी विशेषता आपकी, ये आपकी आयन मंडल की आपकी, जो पृथ्वी से लगभग जो आपकी 80 किलोमीटर के ऊपर आपकी के बाद जो वायुमंडल में आयन मंडल आपका कहलाता है। और जो आपकी रेडियो तरंगे वगैरह होती हैं, इसी में आपकी जो है पृथ्वी पर वापस आपकी है लौट जाती हैं, इसमें इसी में से जो परावर्तित होने के बाद आपकी। मकर संक्रांति वह जो पर्व है किस महीने में आता है, तो आपका ये जनवरी में, आपका 14 जनवरी को आपका मनाया जाता है आपका। इसमें क्या होता है, जो सूर्य धनु राशि किसको छोड़ के, जो धनु राशि होती है सूर्य उसमें छोड़ के मकर राशि में आपका प्रवेश कर जाता है। तमिलनाडु में इसे जो पोंगल नामक उत्सव के रूप में आपका मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल। कुरुक्षेत्र जिले में बोर सौदान सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है। तो किसका, आपका ये मगरमच्छ प्रजनन आपका केंद्र है। और यह जो कुरुक्षेत्र है उससे 22 किलोमीटर दूर आपका थानेसर से 13 किलोमीटर के आसपास आपका पड़ता है। एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है, तो एलपीजी का आपका कौन सा घटक, ये आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है। ये जो आपकी रसोई गैस होती है, इसमें ये हाइड्रोकार्बन्स का आपका मिश्रण है,
ये इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का बाज़ारू नाम क्या है? किस नाम से आपका बाज़ार में मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट? तो आपका ये मीठा सोडा या खाने का सोडा है, जो आपका मीठा सोडा या खाने का सोडा, उसके नाम से आपका, या पाक सोडा जो आपका बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र आपका NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। कि इसका जो है मुख्यतः किस किस में यूज़ आपका किया जाता है? बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट आपका, एक 3 अंक वाली संख्या के बीच वाला अंक दूसरे अंकों के जोड़ के बराबर है, वह इसकी कितनी गुणा आपकी होगी? तो क्या करेंगे, मान लीजिए 3 अंकों वाली संख्या कौन सी आपकी? 3 अंकों की संख्या कोई भी XYZ मान लीजिए। चलो हमें यहाँ नहीं, वो आगे ही निकाल के दिखा देते हैं इसको आपका। मान लिया 3 अंकों वाली संख्या वो आपकी क्या है? XYZ है आपकी। कौन सी है? XYZ। ठीक है, इसी पे इसको क्या लिखेंगे हम? 3 अंकों की आपकी 100X, ये लिखा, फिर 10Y और Z, ये आपका इकाई का हो जाएगा। और आगे आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका दहाई का हो गया, ये सैकड़ा का हो गया। तो 3 अंकों की होगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि भी जो आपकी दो संख्याएं हैं वो तीसरी के बराबर है आपकी। तो x प्लस में y किसके बराबर है? आपका y के। तो आपका क्या हो जाएगा? 100x प्लस में 10y प्लस में z किसके बराबर हो जाएगी आपकी? किसके बराबर हो जाएगी? 90x प्लस में 10y प्लस में x प्लस में आपकी z। तो ये आपकी क्या है? 11। 11 को आपका इसमें, और 9x प्लस में y आपकी है जो संख्या हो जाएगी। ठीक है, कि कितनी हो जाएगी? 11 इंटू में 9x प्लस में y। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और देख सकते हैं इसको किस तरह से आपका सोल्यूशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मंगला नीलू से ऊंची है लेकिन जो है पुष्पा जितनी ऊंची नहीं है। आशा सपना से ऊंची है लेकिन नीला जितनी जो है ऊंची नहीं है। इस समूह में सबसे नाटी कौन है? सबसे छोटी कौन है आपकी? वो इसमें हमें बताना है। तो सबसे छोटी आपकी बताना है। हम आपको इसमें सोल्यूशन यहाँ पे करके दिखा देते हैं इसका। देखिए इसमें क्या कहा, पुष्पा क्या? पुष्पा मंगला जितनी नाटी, मंगला जितनी है लेकिन नीलू से आपकी क्या है? ये आपकी छोटी है ना। कितना क्वेश्चन है? 52 आपका क्वेश्चन है। पुष्पा, जो पुष्पा का क्या दिया है इन्होंने? मंगला नीलू से, मंगला है जो नीलू से आपकी ऊंची है, तो ये लिख दिया। लेकिन उषा जितनी ऊंची है, पुष्पा जितनी ऊंची है, तो ये दोनों बराबर हो गए, पहली कंडीशन। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कहा है कि आशा है जो, आशा है जो, आशा, ये आशा है जो किसकी है? सपना से ऊंची है। सपना है जो सपना से ऊंची है, लेकिन जो नीलू है नीलू से जितनी ऊंची नहीं है, तो मतलब नीलू से छोटी ही होगी ना। तो इसी कंडीशन से हम क्या निकालेंगे? तो क्या होगा इसमें, जो पुष्पा है, पुष्पा आपकी फिर मंगला के बराबर होगी, नीलू होगी, आशा होगी, और सबसे छोटी आपकी सपना हो जाएगी। तो सबसे छोटी जब से नाटी है जो हाइट में, वो आपकी सपना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि माइनस का मतलब आपका भाग दिया गया है, इन्होंने माइनस का मतलब आपका भाग दिया है, और जो है गुणा का, मल्टीप्लिकेशन का मतलब प्लस दिया है, और प्लस का मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन दिया है। तो इस तरह से आपका क्या निकालेंगे? भाग का मतलब है जो माइनस है, तो ये 20 माइनस में 5 दिया है, और मल्टीप्लाई में 5 4 दिया है, प्लस में 3, भाग में 16 दिया है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? अगर ये माइनस का मतलब भाग रखें हम, तो इसमें हम इनके जो सिंबल है, साइंस है, वो चेंज कर देते हैं आपका। देखिए जो माइनस है आपका, माइनस का क्या दिया? प्लस दिया, ये सॉरी भाग दिया, भाग दिया, तो ये यहाँ पे भाग आ जाएगा आपका। और आपका क्या है? मल्टीप्लाई का क्या दिया है? मल्टीप्लाई का आपका प्लस दिया है, तो प्लस आ जाएगा। और प्लस का आपका क्या दिया है? प्लस का साइन दिया है आपका मल्टीप्लाई, और भाग का दिया माइनस दिया। तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। किस एक तंत्री वाद पर जो है सांगी व लोक गायक गीत गाए जाते हैं आपके? कौन सी गीत पे गाए जाते हैं? सारंगी होती है जो, उस पे आपके गाए जाते हैं। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबी जो लंबाई है भिवानी के अंदर आपकी। नेक्स्ट आपका, एक 50 विद्यार्थी की क्लास में सभी विद्यार्थी विज्ञान और गणित का अध्ययन करते हैं। परीक्षा में जो है, देखिए आप ध्यान से देखिए, टोटल स्टूडेंट आपके कितने दे रखे? 50 दे रखे, सॉरी टोटल स्टूडेंट आपके 50 दे रखे हैं इन्होंने, 50। ठीक है, और इनमें जो विज्ञान और गणित का अध्ययन करते हैं कुछ, सभी के सभी परीक्षा में 40 विज्ञान में करते हैं आपके, उत्तीर्ण होते, पास होते हैं, और 34 गणित में पास होते हैं, और कुछ आपके जो विज्ञान और गणित दोनों में पास होते हैं। केवल विज्ञान में जो विद्यार्थी हैं कितने पास होते हैं वो आपकी इसमें बतानी है। तो हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे।
ये देखिए, ये देख रहे हैं आपके विज्ञान में लिखा है, विज्ञान में आपके जो है टोटल तो आपके कितने स्टूडेंट हो गए, 50। टोटल आपके हैं 50। और जो पास होते हैं विज्ञान में आपके 40 पास होते हैं, गणित में आपके 34 पास होते हैं। तो जो विज्ञान और गणित हैं आपके, विज्ञान और गणित में जो आपके हैं, विज्ञान में आपके 40 और इसमें आपके 34। जो दोनों में आपके कंपोजिट पास होंगे वो आपके होंगे 24। ठीक है, कितने होंगे, 24। टोटल आपके कितने हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 24 कैसे आया। देखिए 24 कैसे आया, जब क्या करते हैं दोनों आपके 40 और 34 दोनों पास हो गए, लेकिन टोटल हैं कितने आपके, टोटल आपके 55 दे रखे हैं, तो इनका दोनों का जोड़ करके 74 आ गया। तो इसको किससे माइनस कर देंगे, 50 से माइनस कर देंगे, तो ये तब आया आपका 24। दोनों विषयों में जो पास हुए हैं वो आपके 24 विद्यार्थी पास हुए हैं। तो केवल विज्ञान विषय में पास होने वाले कितने हैं, तो विज्ञान में आपके 40 हुए थे, 24 दोनों में है, तो विज्ञान में आपके केवल कितने हो जाएंगे, 16 आपके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका निकाला है। दोबारा से देख लीजिए, अगर नहीं आया समझ में तो नेक्स्ट आपका सूप और चाय बेचने वाले एक कैंटीन में 43 व्यक्ति हैं जो गए थे आपके, कितने गए थे आपके, 43 व्यक्ति आपके गए थे। 18 लोगों ने केवल सूप लिया, 8 लोगों ने केवल चाय ली और 5 लोगों ने कुछ नहीं लिया। तो कितने लोगों ने आपका सूप लिया था। तो देखिए दो कुल व्यक्ति हैं आपके कितने हैं, कुल व्यक्ति आपके 43 हैं। उनमें से सूप पीने वाले व्यक्ति कितने हैं, 8 हो गए और 5 हो गए आपके, ये 5 हो गए, इन्होंने कुछ नहीं लिया। मतलब टोटल तो 43 थे, तो आपका सूप पीने वाले जो व्यक्ति हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके, 43 में से कौन से माइनस करेंगे आपके, वो आपके हो जाएंगे टोटल 43। तो इन्होंने तो कुछ नहीं लिया, चाय चाय ली थी तो इन्होंने सूप नहीं लिया, तो 5 लोगों ने कुछ नहीं लिया आपका। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 43 और 8 और 5 13, तो 13 माइनस 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका 18 का कोई यूज़ ही नहीं हुआ, इसमें भी 30 हो जाएगा। 5 शिक्षक, 3 शिक्षकों की जो है कितनी समितियां रची जा सकती हैं, 5 शिक्षकों की और इनकी, तो ऐसे कैसे करेंगे, 5C3 ऐसे है ना। तो आपका जो ऊपर 5 हो जाएगा इस तरह से, ऊपर 5 और नीचे 3, 5 माइनस में 3, तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, 5 और 3 और 2 आपका हो जाएगा। तो ये आपका ऊपर वाला 5 क्या हो जाएगा, 5 गुणा में 4 3 आपका, और नीचे 3 गुणा 2 आपका, इससे और 2 से 2 और तो 5 दूनी 10 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, निम्न में से कितने सुझाव दिया, किसने सुझाव दिया कि जो आर्यों का जो मूल स्थान है मध्य एशिया था। तो किसने दिया था आपका, जो मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर, इन्होंने 10 राजाओं की लड़ाई इस नदी के तट पर लड़ी थी। तो रावी नदी है, रावी नदी, इसको जो पुरुषनी नदी है उसमें भी कहा जाता था। तो ये आपका इस नदी पे आपकी लड़ी गई थी। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया शब्द अघन्य जिसे मारा नहीं जा सकता लागू होता है, किस पे लागू होता है आपका, किस पे लागू होता है, ये होता है आपका गाय पर। ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है आपका। गाय वैदिक युग की सबसे पवित्र पशु आपकी मानी जाती थी। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ है जो अत्यधिक पाया जाता है, तो सारे के सारे चूना पत्थर तांबा चीनी मिट्टी सारे के सारे आपके पाए जाते हैं इसमें। भारत का अंतरिक्ष रॉकेट उड्डयन केंद्र कहाँ है, तो उड्डयन केंद्र आपका कहाँ पे है, तो आपका श्रीहरिकोटा आपका है। सूर्यकुंड पर का निर्माण किसने कहा था, अनांग पाल द्वितीय। और फरवरी के महीने में अभी जो इसका मेला भी आपका लगता है, फरवरी का, हर फरवरी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, आरक्षित आपका नहीं है वो बताया है इन्होंने। तो कौन सा आपका आरक्षित नहीं है इसमें, तो इसमें जो आपकी बड़ौदा और नारनौल है ये आपकी दोनों आरक्षित सीटें नहीं है, आपकी बावल और झज्जर आपकी आरक्षित सीटें हैं। टोटल आपकी 90 सीटें होती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा आपका धातु पाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है आपका CaSO4 ऑफ H2O आपका होता है। तो इसमें जिप्सम होता है आपका, कौन सा, कैल्शियम। जिप्सम में जो आपका जिप्सम से प्राप्त होता है, जिप्सम को जब हमें हीट कर देते हैं, थोड़ा सा वाटर निकाल देते हैं उसमें से, जब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बनता है। और इसमें जो आपका किस किस में यूज़ करता है आपका,
आपका किस किस में, प्लास्टर ऑफ खिलौने बनाने में और जो चौक वगैरह है उनमें बनाने में आपका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम आपका आएगा इसमें। कौन सा धातु? कैल्शियम। सी आता है ना, CaSO4 कैल्शियम। महात्मा गांधी के 4 बेटों के नाम थे, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और फोर्थ का क्या नाम था आपका? मोहनदास करमचंद गांधी जो आपके थे। कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। उन्हीं का महात्मा गांधी का नाम है ना। तो इनके हरीलाल, मोनीलाल, रामदास और देवदास आपका जो इनके बेटों का आपका नाम था। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? तो आपके थे लाला लाजपत राय। आपके कौन थे? लाला लाजपत राय आपके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है? तो कौन सा सूत्र संबंधित है बड़े बलिदान के नियमों के संबंध में आपका? तो ये आपका है शास्त्रीय हिंदू दर्शन। शास्त्रीय हिंदू दर्शन में आपका छठा आता है, षट दर्शन आपका होता है। उसमें जिनमें जो आपका सभी का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। मीमांसा इनमें से एक जो है विचारधारा है, और जो आपका है इनमें से मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो मृत सूत्र है उससे संबंधित आपका होता है, मृत सूत्र से। नेक्स्ट आपका सावर्निटी, यह शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है। सर्वसत्ता जो आपका रहता है किस शब्द से आपका लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है सुपरनाश से। आपका किसका? आपका सुपरानस से आपका लिया गया है। ठीक है, सुपरानस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट, निम्न में से किससे सत्यजीत रॉय जुड़े थे? तो सत्यजीत जी किससे जुड़े थे? फिल्मों के निर्देशन से आपके जुड़े थे। लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी। जो लाल बहादुर शास्त्री पहचान और भी थी, जैसे किस किस की थी आपकी? ये आपकी थी पंजाब, जो आपके भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उनको शांति का प्रतीक आपका है जो माना जाता था। गांधी के अनुयायी होने के कारण उन्हें हिंसा जो है, हिंसा और किसका? हिंसा होने के कारण उन्हें हिंसा या आक्रामकता में विश्वास नहीं था। गांधी के अनुयायी होते थे आपके लाल बहादुर शास्त्री आपके। ठीक है। उन्होंने जो उनका मानना था कि भारत और पाकिस्तान जो एक दूसरे के साथ है शांति बनाकर रख सकेंगे। वे शांति में विश्वास रखते थे, आक्रामकता में नहीं। ठीक है, शांति दूत। कौन थे आपके? शांति दूत। ये आपके। नेक्स्ट आपका, कानूनी अधिसत्ता की जो संकल्पना है पहली बार किसने प्रस्तुत की थी? कानूनी अधिसत्ता की तो किसने की थी आपकी? ये की थी होब्स ने। जॉन एंटिकिसन होब्स अंग्रेजी अर्थशास्त्री थे आपके। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? तो किस जिले का आपका योगदान रहा है? गुड़गांव, हिसार, रोहतक आपका सभी का आपका रहा है। 1857 की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से आपकी हुई थी, और धीरे धीरे हरियाणा, कानपुर, बरेली आपका जो है सभी जगह आपकी फैल गई थी। नेक्स्ट आपका हिंदी के क्वेश्चन आ जाते हैं अभी। दीवार, 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 दीवार शब्द है जो, दीवार शब्द में कितनी मात्राएं हैं? तो दीवार शब्द में आपकी कितनी मात्राएं दिख रही हैं आपको? दीवार शब्द में 5 मात्राएं हैं। 5 मात्राएं आप काउंट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दीवार में कितनी आपकी मात्राएं हैं। नेक्स्ट आपका, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हवा से बातें करना। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। तो हवा से बातें करने मुहावरे का आपका अर्थ होता है तेज दौड़ना। तेज दौड़ना आपका। इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य है। व्याकरण शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से? आप यहाँ आइए। तो इनमें से कौन सा आपका होगा? आप यहाँ आइए। नेक्स्ट आपका, ढाई को हिंदी में क्या लिखेंगे? ढाई लिखेंगे, दो आधा लिखेंगे, या ढाई? ढाई आपका है ना। मेहनती का ठीक विरोधार्थक शब्द है मेहनती, आलसी। मेहनती का विलोम क्या होगा? आलसी आपका। न मेहनती, आलसी, आलस, आलसी। इनमें से सही अक्षर विन्यास का शब्द का नाम है अध्यापक। कैसे लिखते हैं? अध्यापक, शुद्ध शब्द। नेक्स्ट आपका, प्लूरल ऑफ ओक्स। प्लूरल ऑफ ओक्स क्या होगा? ऑक्शन। क्या होगा? ऑक्शन आपका होगा। नेक्स्ट आपका, एरर बताना हमें। नो एरर होगा तो नो एरर देना। ही ought not have done such a 50 things, no error। तो इसमें बताना कि क्या आएगा?
तो जो सेंटेंस है नॉट हैव के स्थान पर नॉट टू हैव, यहाँ पे नॉट टू हैव आएगा। ही ought नॉट टू हैव। ही could succeed in catching the ball before it reaches the boundary line। reaches के स्थान पर जो आपका reached आएगा, reached the boundary line। ही कुड किस में आता है आपका, देख लीजिए किस में आता है, कुड किस में यूज करते हैं। नेवर वंस आई हैव बीन सच ए ब्यूटीफुल साइट। नेवर वंस आई हैव सीन सच ए ब्यूटीफुल साइट। तो वंस नहीं आएगा आपके यहाँ पे, नेवर वंस, वंस नहीं आएगा, नेवर आई हैव सीन। नेक्स्ट आपका ब्लैंक भरने हैं आपके यहाँ पे। It is blank for every taxpayer to blank the tax return to the income tax department। तो इसमें क्या आएगा, अनिवार्य है होता है टैक्स पेयर के लिए सबमिट कराना, जमा कराना, वो करना, तो आपका ऑब्लिगेटरी। इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू टैक्स पेयर टू सबमिट द टैक्स। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका। ही इज़ यूजली ब्लैंक बट टूडे ही अपीयर्स रदर। तो इसमें आपका आएगा he usually calm but today he appears rather disturbed। आज डिस्टर्ब दिख रहा है, परेशान दिख रहा है। there is an exception blank every rule। there is an exception to every rule। टू आएगा यहाँ पे, to every rule। the accused blank that he had met the disease before। the accused denied, once denied that। होलो, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। होलो का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो होलो एक एडजेक्टिव होती है आपकी जिसका मतलब होता है खोखला। तो इसमें हैविंग ए होल एम्प्टी स्पेस इनसाइड विदाउट वैल्यू आपका आएगा। तो आपका इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉलिड, जो भरा हुआ, अंदर से खोखला नहीं हुआ आपका। परमिट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। परमिट का क्या मतलब होता है, वर्ब होती है, अनुमति देना होता है, टू गिव परमिशन होता है आपका। तो इसका अपोजिट होगा आपका प्रोहिबिट, मना करना। तो प्रोहिबिट आपका इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें, अगर नहीं दबाया तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।